अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज़ ग्रेड 4, सब्जेक्ट है साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 2। उसका आज लेक्चर नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है और सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जिस डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो उनमें से आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर ये स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि आप भागते हैं, खाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ आपकी बॉडी में जो आपको इन कामों को करने में मदद देती है? जी हाँ, तो वो क्या है? बोन्स एंड मसल्स। यानी कि बोन्स और मसल्स आपस में वर्क टुगेदर होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत आसानी से क्या है, मूवमेंट कर सकती है। बोन कहते हैं हड्डियों को, ये हार्ड पार्ट होता है बॉडी का। अब बोन्स हमारे पास कुछ मूवेबल बोन्स होती हैं, कुछ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। मूवेबल जैसे कि हमारी आर्म है, बाजू में जो बोन है वो क्या है, मूवेबल बोन है। फिक्स्ड जैसे कि स्कल में है, ठीक है। मसल्स आ जाता है, मसल्स कहते हैं पट्ठों को, ये फ्लैशी पार्ट होता है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में, बॉडी जो है वो मसल्स से कवर होती है। हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स मौजूद होते हैं, और बॉडी के वेट के 40% जो होता है वो मसल्स का होता है। कुछ मसल्स जो होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं, हड्डी के साथ, जैसे कि आर्म है, ठीक है, बाजू। और कुछ मसल्स हैं जो जिनका बोन के साथ, हड्डी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट यानी कि दिल में कोई हड्डी नहीं है। Here you can see in this diagram, हमारी जो बॉडी है वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी है? मसल से मिलकर बनी है। तो मसल्स, वो मसल जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करवा सकते हैं, उनको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। और जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं एंड कार्डियक मसल्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स को। तो वो मसल्स जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। तो ये हमारी बोन के साथ अटैच है, तो ये किस में मदद करेंगे? मूवमेंट में। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टीरिएटेड मसल्स, क्योंकि इनके ऊपर छोटा छोटा पैटर्न होता है, लाइंस होती हैं या फिर धब्बे होते हैं, इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? स्टीरिएटेड मसल्स। और हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करते हैं ना, तो इस वजह से ये जो मसल्स होंगे, ये कौन से मसल्स होंगे? वॉलंटरी मसल्स होंगे। तो हमारे पास जो आपकी जो बॉडी की जो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये जो चेस्ट पे जो मसल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये भी हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं? दीज आर द स्केलेटल मसल्स। आपकी जो आर्म के मसल्स हैं, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये भी क्या है हमारे पास? स्केलेटल मसल्स। द सेकेंड टाइप इज़ द स्मूथ मसल्स। अब जो स्मूथ मसल्स हैं, आपको इनका नेम ही से आइडेंटिफाई हो रहा है, दे आर वेरी स्मूथ इन अपीयरेंस। ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हमवार होते हैं। अब ये जो मसल्स हैं आपके ईसोफेगस में, आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन्स में, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यूराइनरी ब्लैडर है, उन सब के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैम द स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे वेरियस फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास आती है द कार्डियक मसल्स। कार्डियक का जो वर्ड है ये यूज़ होता है हार्ट के लिए, तो वो मसल्स जो कि हार्ट के मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम द कार्डियक मसल्स। अब जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमारे पास कैसे होते हैं? दीज आर द इनवॉलंटरी। हार्ट की का हमारे पास जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, तो इस वजह से ये जो होंगे हमारे पास इनवॉलंटरी मसल्स होंगे, जिस तरह के हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हार्ट के मसल्स क्या करवाते हैं? वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में मदद करवाते हैं, वो हार्ट की मूवमेंट करवाते हैं। तो समरी में अगर हम देखें तो हमने कितने तरह के मसल्स की बात की? हमने 3 तरह के मसल्स की बात की, स्केलेटल मसल्स, द स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन द कार्डियक मसल्स दैट आर अटैच्ड टू बोन्स, that smooth muscles that are smooth in appearance and the cardiac muscles that are found in the heart। तो जैसे आपको मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, स्मूथ मसल जो है वो जब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया तो ये दिखने में कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा हमवार होते हैं, स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं, इस वजह से इनको क्या नाम दे दिया गया है? स्मूथ मसल्स। वीडियो में हमने देखा कि ये कहाँ पाए जाती हैं? ये हमारी जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, ईसोफेगस के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स। दूसरी चीज़ हमने वीडियो में क्या देखी थी? दीज आर इनवॉलंटरी, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं।
सेकेंड हमारे पास आ जाती हैं स्केलेटल मसल्स, वो मसल जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और उनको स्ट्रेंथ देते हैं और उनको मूवमेंट में मदद करते हैं, उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। ये भी हम वीडियो में देख चुके हैं। वो मसल्स जो कि हमारी बोन के साथ अटैच हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटल मसल्स। अब ये मसल जो है वो बोन के साथ अटैच होते हैं थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स के जरिए। टफ टिश्यूज़ की जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं, जो कि पतली पतली स्ट्रिंग्स होती है जिन्होंने इन मसल्स को बोन के साथ अटैच किया होता है। उन टफ टिश्यूज़ की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेंडन्स। तो टेंडन्स के ज़रिए हमारे पास ये मसल्स बोन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब स्केलेटल मसल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, मींस आप अपने बाजू को, टांगों को अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं ना, तो दीज आर इन आवर कंट्रोल। तो वो मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। तो ये आपको सामने नज़र आ रही है एग्जाम्पल, जो आपकी मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो बाजू के मसल हैं, आपकी जो चेस्ट कैविटी के मसल्स हैं, जो ये इस तरह के जो मसल्स हैं, आपकी लेग्स के मसल्स हैं, वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, दीज आर द स्केलेटल मसल्स। तो याद रखना है, कोई भी बोन है उसके साथ अगर कोई मसल अटैच है तो वो मसल क्या कहलाएगा, स्केलेटल मसल। Then the third type is called as the cardiac muscles। अब कार्डिक का जो वर्ड है वो यूज़ होता है हार्ट के लिए, तो आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कार्डियक मसल्स कहलाएंगे। अब आपने वीडियो में भी देखा था कि आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपको पता है ना कि आपका जितना भी बॉडी का ब्लड है वो आपको वो कहाँ से आता है, आपका जो हार्ट है उसको क्या करता है, पंप करता है। तो आपके जो हार्ट के मसल्स हैं जो कि आपके इस ब्लड को, हार्ट के ब्लड को पंपिंग में मदद करें या हार्ट को पंपिंग में मदद करते हैं, वो मसल्स कहलाते हैं कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी ब्लड पंप करो और अभी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये मसल्स भी आपके कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर द इनवॉलंटरी मसल्स, दे वर्क विदाउट आवर हेल्प। तो वो मसल जो कि आपके हार्ट के अंदर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।